नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको नौकरी तो सहजता से मिल सकती है। आप भौतिक सुख सुविधा के साधन भी सहजता से इकट्ठे कर लेते हैं। आज आप 30 साल से पहले मकान के मालिक ही बन सकते हैं, एक बड़ी कार खरीद सकते हैं, आप पूरी देश और देश के अलावा दुनिया का भ्रमण भी कर सकते हैं। सारी सुख सुविधाएँ आपको सहजता से उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन जीवन साथी का साथ मिलना आज दुर्लभ होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत युवक ऐसे हैं जो पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं चुन पाते हैं, खोज पाते हैं। और इसलिए बहुत युवा ऐसे हैं जो विवाह को लेकर बहुत परेशान हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों युवा हर महीने आते हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब होगा, या यदि उनका विवाह हो चुका है तो पहले विवाह से वो कैसे निर्वृत्त होंगे, मुक्त होंगे, ताकि वो दूसरा विवाह कर सकें। विवाह को लेकर आज एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। विवाह ना होना, या विवाह में अड़चनें पड़ती रहना, या फिर विवाह हो जाना, गृहस्थ जीवन का आगे नहीं बढ़ पाना, मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा होना, या फिर संबंध विच्छेद की स्थिति बन जाना। ऐसी कई परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें गृहस्थ को चला पाना आज बहुत मुश्किल है। और इसीलिए बहुत युवक ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र पहुंच जाते हैं, वो अभी जीवन साथी खोजने के प्रयास में भी रहते हैं, जबकि 40 साल तक तो बहुत लोग दादा दादी तक बन जाते हैं। विवाह ना होने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ भाव में हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, या सप्तम स्थान सोया हो, या शुक्र का चंद्रमा के साथ मिलन हो गया हो। शुक्र चंद्र का मिलन तभी होता है जब हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे कि आज हम छोटी उम्र से ही विपरीत लिंगियों के साथ बंध जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और आज तो युवा उम्र में 15-16 साल के बाद शारीरिक संबंधी बन जाते हैं। बहुत लड़कियां तो 15-16 के बाद गर्भ तक धारण कर लेती हैं, या फिर उसके आगे की उम्र देखें तो 20 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत से युवा तो लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशन हो, शारीरिक संबंध बनना हो, गर्भपात की स्थिति बन जाती हो, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिनसे मंगल शुक्र अशुभ बन जाते हैं। शुक्र तो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सप्तम स्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो स्थायी जीवन साथी का जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो वैवाहिक कार्य हमारे जीवन में हो जाना चाहिए, वो नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो विवाह 7 जन्मों का परिणाम माना गया है, 7 जन्मों तक चलने वाला संबंध माना गया है। या फिर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति निष्क्रिय हों, बृहस्पति स्वयं अशुभ प्रभाव में बन गए हों, क्योंकि यदि हम युवतियों की बात करें तो उनके लिए बृहस्पति पति कारक भी हैं, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि ही हमारे जो गृहस्थ जीवन में उसमें स्थापित देती है। कई और ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जो हमारे विवाह में अवरोध खड़ी करती हैं, कि इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि फिर विषय लंबा हो जाएगा। मैं बताऊँगा कि यदि आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है कि आप पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी अपने लिए जीवन साथी नहीं चुन पा रहे हैं, लड़कियां नहीं चुन पा रही हैं, लड़कियां पति के रूप में किसी लड़के का चुनाव नहीं कर पा रही हैं, विवाह में पर्याप्त विलम्ब है, तो ऐसे में आप कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों के करने से ज़्यादातर लोगों के जीवन में विघ्न बाधा या विवाह में देरी का जो समाधान निकल आता है। लेकिन यदि आप इस जन्म कुंडली के आधार पर देखेंगे तो कुछ विशेष ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो आपके लिए विवाह बाधा का कारक बन जाती हैं, तो उनका समाधान भी करना है। मैं तो एक सामान्य उपचार प्रक्रिया, एक सामान्य उपाय की पद्धति बता रहा हूँ। इनकी मदद से आप विवाह में यदि विलम्ब हो रहा है, अवरोध खड़े होते रहे हैं, विवाह का कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है, आप बात आगे चलाते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती, एक आध पड़ाव आगे बढ़ने के बाद रुक जाती है, या फिर कई बार ऐसा है कि बात विवाह तक पहुंच जाती है, फिर अनावश्यक विघ्न खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में आप ये साधारण से उपाय कर सकते हैं।
ये उपाय लाल किताब आधारित हैं और लाल किताब के जो उपाय हैं बहुत सटीक, बहुत प्रभावशाली और तत्काल प्रभाव देने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यदि आप युवक हैं, लड़के हैं, वैसे तो ये उपाय लड़के लड़की दोनों को ही करना चाहिए कि आप अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप तो आपके घर के होते ही होते हैं, लेकिन दादा दादी हैं या परिवार के अन्य बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान दें। यदि आपका परिवार अपने गांव के घर को छोड़ के शहरों में बसा है और आपने कभी गांव नहीं देखा, गांव का पैतृक मकान या गांव के जो दूसरे पारिवारिक सदस्य थे आपको भी मिले नहीं, तो आप निश्चित रूप से अपने पैतृक गांव होके आएँ, क्योंकि पैतृक ज़मीन जो है, पैतृक जो घर है, वहाँ आपके और पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों का निवास रहा है। तो आप वहाँ जाएं और अमावस्या के दिन अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करें, उनको मीठा आहार, मीठा भोजन करा के आएँ, उन्हें दान दक्षिणा और कपड़ों का दान अवश्य दें। यदि आपकी सामर्थ्य है तो पुखराज की एक अंगूठी सोने में जड़वा के उनको दान स्वरूप दें, उपहार स्वरूप दें। वो आपके बुजुर्ग हैं, वो प्रसन्न होंगे तो आपकी जन्म कुंडली की कई अशुभ योग तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। शुक्र अपना प्रभाव दे पाएंगे, बृहस्पति प्रबल बन जाएंगे, राहु और केतु की जो अशुभता है वो आपकी जन्म कुंडली से दूर हो जाएगी। तो आप इसको उपाय करें। दूसरा, 43 दिन तक लगातार आप मंदिर जाएं, लेकिन मंदिर जाने से पहले एक मुट्ठी बादाम अपने साथ में लेके जाएं और इन बादामों को ईश्वर के चरणों में, प्रतिमा के चरणों में समर्पित करें। और वहाँ जो पुजारी या जो ईश्वर की साधना, ईश्वर की पूजा अर्चना करने वाले जो वहाँ पुरोहित हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो नियमित रूप से उन्हें कुछ ना कुछ देते रहें। हर शनिवार को आपको ये कार्य करना है। 43 दिन तक आप उस कार्य को करेंगे तो 43 दिन होते होते आपके संबंधों में जो रुकावट है वो दूर होते चली जाएंगी। तीसरा कि मिट्टी का एक बर्तन ले लें, आप कसूरा ले सकते हैं, तो उस कसूरे में आपने सरसों का तेल भरना है और सरसों का तेल भर के उसको ढक्कन को मिट्टी के ढक्कन से बंद करना है। सील करने के लिए आप सीमेंट ले सकते हैं या आटा गूंथ के उससे उसको सील कर सकते हैं। और ये कार्य आप शुक्रवार को कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे शनिवार को प्रातःकाल भी कर सकते हैं, 2-3 घंटे में। यदि आप गर्म क्षेत्रों में रहते हैं तो ये सूख जाता है। तो शाम होने से पहले दोपहर के आसपास इस उपाय को करना है। तो उस मिट्टी के बर्तन जिसमें सरसों का तेल भरा हुआ है आपने उसे जल प्रवाह करना है। इससे राहु संबंधी, शनि संबंधी कई विघ्न बाधाएं आपकी जन्म कुंडली से शांत हो जाती हैं और वैवाहिक संयोग बनना शुरू हो जाता है। आप इसका बिल्कुल करके देखिए। यदि अभी आपने, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रश्न रहा है कर्ण छेदन का, लड़कियां तो नाक छेदन भी कराती थी, नथ पहनती थी, क्योंकि आजकल ये प्रश्न घटता जा रहा है। प्रश्न घट रहा है तो इस स्वतंत्रता आ रही है, स्वनियंत्रण समाप्त हो रहा है और इसीलिए हम अनुशासनहीनता में किसी भी हद तक चले जाते हैं। माँ बाप की बात नहीं मानते, अपमान करते हैं, बुजुर्गों को हम स्मरण नहीं करते और इनके कारण हम अपने शुक्र को, बृहस्पति को अशुभ बना लेते हैं और यही हमारे विवाह के लिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए कई तरह के विष कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में यदि अभी आपका कर्ण छेदन नहीं हुआ है तो कर्ण छेदन करा के सोने की आप वाली पहना लें। लड़कियां हैं तो कानों में कुंडल आदि जो डालते हैं डालिए और लड़कियों को अपना नाक छेदन अवश्य कराना चाहिए, नथ पहनना चाहिए। वैसे लाल किताब कहती है कि नाक का छेदन यहाँ के साथ में यहाँ भी होना चाहिए और यह नाक छेदन करा के कम से कम 100 दिन के लिए, 96 दिन से लेकर 100 दिन के लिए चांदी का तार नाक में यहाँ डलवाएं और उसके बाद उसको निकलवा के बाहर फेंक दें। 100 दिन का अर्थ है 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने 10 दिन। आप कहेंगे कि नाक में आप तार डाल के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ऑफिस जाएंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे या कैसे आप अपने मित्रों के साथ मिलेंगे। तो वो एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें नाक का जो
चांदी का तारा ज़्यादातर दिखाई नहीं देता। वैसे आजकल एक फैशन भी है, तो फैशन के रूप में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यूरोप में भी ये फैशन आजकल चल रहा है, भारत में भी काफ़ी चल रहा है। कई फिल्मों में लोग, कई हीरोइनों ने ऐसी चीज़ पहनी है। तो ये फैशन आज है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक प्रथा रही है, एक पद्धति रही है कान छेदन के साथ में नाक छेदन कराने की। और ये इसीलिए रही है कि हमारा गृहस्थ जीवन समय के अनुसार अग्रसर हो, गृहस्थ जीवन में हंसी खुशी रहे, प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव बना रहे, और संतान की प्राप्ति भी सहजता से हो जाए, और संतान भी हमें अच्छी प्रेम और आदर करने वाली प्राप्त हो, बुद्धिमान संतान प्राप्त हो। तो इसलिए हम इस नाक छेदन और कर्ण छेदन का अभ्यास करते रहें। अब हमने प्रथा छोड़ दी है, तो इस उपाय को कर लें। इस उपाय से निश्चित रूप से हमारी जो विवाह बाधा की जो समस्या है, विवाह बाधा के जो कारण हैं, वो इससे हमारे से बाहर निकल जाएंगे। लड़कियों को भी अपने घर की बुजुर्गों का, माताओं का, मौसियों का, दादियों का, ताइयों का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ एक प्रश्न रहा है कि नाती नातिन जो होती हैं दादियों के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं, उनसे सीखती हैं, उनसे अनुभव लेती हैं। लेकिन आज प्रचलन समाप्त हो गया। आज हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी भागते हैं, इंस्टीट्यूट भागते हैं। वैसे जीवन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज़ हमें भी समझना चाहिए कि आपके पास कितना भी पैसा है, जीवन तो वैसे ही चलना है। आप पैसा खा नहीं सकते। आप बड़ी कारों में घूम सकते हैं, वायुयानों से भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन आखिर अंततः आपको घर में ही लौटना है। जीवन का एक बड़ा हिस्सा घर में परिवार के साथ ही व्यतीत करना है। परिवार यदि आगे नहीं बढ़ेगा, विवाह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, तो परिवार में ज़िंदगी में क्या रस आएगा। तो जो हमारी पुरानी रीति रही हैं, परंपरा रही हैं, उनका भी बहुत महत्व है। चाहे पश्चिमी जगत में विवाह का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विवाह जैसी वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं रही। लेकिन जीवन साथी चुनना, स्त्री पुरुष का एक साथ रहना, हम इसको विवाह कहते हैं। हमारे यहाँ संस्कार हो जाता है, वो लिव इन रिलेशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। लेकिन उसका अर्थ है जीवन को एक दिशा देना, और यदि दिशा नीतिगत हो, नियमबद्ध हो, तो वो हमारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट करती है, फैलाती है, जिम्मेदारी देती है, उत्तरदायित्व देती है। इसलिए हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जो लड़कियां अपने परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, निश्चित रूप से उनका गृहस्थ जीवन समय के अनुसार शुरू हो जाता है, और गृहस्थ जीवन बहुत प्रसन्न करने वाला, आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। तो लड़कियों को भी इन उपायों की मदद लेनी चाहिए, लड़कों को भी लेनी चाहिए। मैंने छोटे मोटे उपाय बताए, ये उपाय बहुत परीक्षित हैं, अनुभूत हैं, सैकड़ों बार को आजमाया हुआ है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई समाधान चाहते हैं, आपके गृहस्थ जीवन की डोर आगे नहीं मिट पा रही है, विवाह में बहुत सारी विलम्ब हो गया, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो इस संबंध में भी मुझसे परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो मेरा आपको समय के अनुसार उपलब्ध होता रहे। और जो जानकारी, जरूरी जानकारी हैं, जो अनुभव मेरे पास है, जिसको मैंने 20, 22, 25 सालों में संकलित किया है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से उसको जांचा है, परखा है, उसको समझ सकें, इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों।